हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, सोशियोलॉजी बुक ग्रेड 11 से। इसके फर्स्ट पार्ट पे इंट्रोडक्शन है। लेट अस बिगिन विद सम सजेशंस दैट आर ऑफन मेड टू यंग स्टूडेंट्स लाइक यू। शुरुआत जो है हम उसकी कुछ ऐसे सुझावों से कर रहे हैं जो जनरली जो आप जैसे यंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको दिए जाते हैं। वन एडवाइस ऑफन मेड इज स्टडी हार्ड एंड यू विल डू वेल इन लाइफ। एक सलाह जो हमेशा दी जाती है होती है अच्छे से पढ़ो लिखो तभी जिंदगी में अच्छा कर पाओगे। The second advice as often made is if you do this subject or set of subjects you will have a better chance of getting a good job in the future। दूसरी सलाह ज्यादातर क्या दी जाती है, अगर तुम ये सब्जेक्ट या इस तरह के सब्जेक्ट्स जो है कर लोगे तो ज्यादा अच्छे चांसेस हो सकते हैं तुम्हें अच्छी जॉब मिले भविष्य में। The third could be as a boy this does not seem a correct choice of subject or as a girl do you think your choice of subjects is a practical one। तीसरी सलाह क्या दी जाती है, तुम लड़के हो तो तुम्हें सही नहीं है कि तुम इस तरह के सब्जेक्ट को चुनो, और अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें क्या लगता है तुमने जो सब्जेक्ट चुना है ये प्रैक्टिकली तौर पे ठीक है। द फोर्थ, योर फैमिली नीड्स यू टू गेट अ जॉब सून सो व्हाई यू चूज अ प्रोफेशन दैट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब चौथी सलाह क्या दी जाती है, तुम्हारे परिवार वाले चाहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए, पर तुमने ऐसा प्रोफेशन क्यों चुना है जिसमें बहुत लंबा समय लगता है। और यू विल ज्वाइन योर फैमिली बिजनेस सो व्हाई डू यू विश टू डू दिस सब्जेक्ट। और अगर तुम्हें अपने जो फैमिली का बिजनेस है उसे को ज्वाइन करना है तो फिर तुमने इस सब्जेक्ट को क्यों चुना। लेट अस एग्जामिन द सजेशन। अब हम इन सजेशंस को एग्जामिन करके देखते हैं, जांचते हैं। डू यू थिंक द फर्स्ट एडवाइस कॉन्ट्राडिक्ट्स द अदर थ्री। आपको क्या लगता है जो पहली सलाह है वो बाकी और तीन जो सलाह दी गई हैं उनको क्या कहते हैं, गलत ठहरा रही है। फॉर द फर्स्ट एडवाइस सजेस्ट दैट इफ यू वर्क वेरी हार्ड यू विल डू वेरी वेल एंड गेट अ गुड जॉब। पहली सलाह को क्या दी जा रही है कि अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम अच्छा परफॉर्म करोगे और तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी। द ऑनर्स रेस्ट अपॉन द इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिविजुअल की है। द सेकेंड एडवाइस सजेस्ट दैट अपार्ट फ्रॉम योर इंडिविजुअल एफर्ट देयर is a job market that decides which subject choice may increase or decrease your chances in the job market। अब जो दूसरी सलाह है वो ये बताती है कि एक तो आपको कोशिश करनी ही करनी है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा जॉब मार्केट है जो ये डिसाइड करता है कि कौन से अगर तुम सब्जेक्ट की चॉइस करोगे तो उससे तुम्हारे जो जॉब मार्केट में चांसेस हैं वो बढ़ेंगे या घटेंगे। द थर्ड एंड द फोर्थ एडवाइस कॉम्प्लिकेट द मैटर इवन मोर। अब जो तीसरी और चौथी सलाह है वो थोड़ा सा मैटर को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। It is not just our personal effort or just a job market that makes a difference. Our gender and family or social background also matter। अब यहाँ पर खाली हमारी खुद की कोशिश या जॉब मार्केट ही जो है वो फर्क नहीं लाते। हम क्या हैं, लड़का है लड़की है, हमारा परिवार जो है या हमारी एक जो सामाजिक बैकग्राउंड है ये भी काफी मैटर करती है। इंडिविजुअल एफर्ट्स मैटर अ ग्रेट डील बट डू नॉट नेसेसरली डिफाइन आउटकम्स। इंसान की जो कोशिश है वो काफी हद तक मैटर करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्या नतीजा निकलेगा उसको वो बता सके। एज वी सॉ देयर आर अदर सोशल फैक्टर्स दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फाइनल आउटकम। बहुत सारे ऐसे और भी सोशल फैक्टर्स हैं जो काफी अहम रोल प्ले करते हैं जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है उसमें। हियर वी हैव ओनली मेंशन्ड द जॉब मार्केट, द सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड जेंडर। यहाँ हमने सिर्फ तीन चीजों का जिक्र किया है, एक है जॉब मार्केट, दूसरा हमारी कैसी सामाजिक आर्थिक एक बैकग्राउंड है, और तीसरा हो गया जेंडर। कैन यू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स। आपके अनुसार कोई और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। व्हाट कुड वेल आस्क हु डिसाइड व्हाट्स अ गुड जॉब। अब हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये कौन डिसाइड करेगा कि एक अच्छी जॉब क्या है। डू ऑल सोसाइटीज हैव सिमिलर नोशंस ऑफ व्हाट इज अ गुड जॉब। क्या और बाकी जो सोसाइटीज हैं वो सब भी यही सोचती है कि एक अच्छी जॉब क्या होती है। इज मनी द क्राइटेरिया, क्या पैसा ही इसका मेन क्राइटेरिया है, और इज इट रिस्पेक्ट और सोशल रिकॉग्निशन और इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन दैट डिसाइड्स द वर्थ ऑफ अ जॉब। खाली जॉब में आपको कितना पैसा मिल रहा है मेन ये अहमियत रखता है, या कि आप एक जॉब कर रहे हैं, जिस भी जॉब को आप करने की सोच रहे हैं उसमें आपको कितनी इज्जत मिलेगी, सामाजिक तौर पर पहचान मिलेगी, एक इंडिविजुअल तौर पर आपको कितनी तसल्ली होगी, ये भी डिसाइड करता है कि आप कौन सी जॉब करें। डू कल्चर एंड सोशल नॉर्म्स हैव एनी रोल टू प्ले। क्या कल्चर और सोशल स्टैंडर्ड्स का भी कोई इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। द इंडिविजुअल स्टूडेंट मस्ट स्टडी हार्ड टू डू वेल। अब एक इंडिविजुअल स्टूडेंट जो है वो काफी कड़ी मेहनत करता है ताकि अच्छे से काम कर सके, परफॉर्म कर सके, बट हाउ वेल ही और शी डज इज स्ट्रक्चर्ड बाय द होल सेट ऑफ सोसाइटल फैक्टर्स। और वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं ये किस पर निर्भर करता है, जो सामाजिक फैक्टर्स जो हैं, सोसाइटी फैक्टर्स हैं उन पर। द
द जॉब मार्केट इज डिफाइंड बाय द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। जॉब मार्केट किससे डिफाइन किया जा सकता है कि हमें आर्थिक जरूरत कैसी है। द नीड ऑफ द इकोनॉमी आर अगेन डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। अब ये जो इकोनॉमी की जरूरत है ये कौन डिटरमाइन करता है, और जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज लागू करती है वो या फॉलो करती है। The chances of the individual student are affected both by these broader political and economic measures as well as by the social background of his or her family. तो इंडिविजुअल जो स्टूडेंट है उसके जो चांसेस हैं वो उन पर असर आता है दोनों ही तरीके से, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेप्स होते हैं उनके कारण भी, और जो उसकी खुद की सोशल बैकग्राउंड होती है अपने परिवार की उससे भी। This gives us a preliminary sense of how sociology studies human society as an interconnected whole. यहाँ पर हमें एक समझ में आता है कि जो सोशियोलॉजी है उसमें बेसिकली हम ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं जो कि एक पूरी तरीके से इंटरकनेक्टेडली तौर पे जुड़ी हुई है। एंड हाउ सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल इंटरैक्ट विद ईच अदर, कैसे समाज और जो इंडिविजुअल है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट्स इन द सीनियर सेकेंडरी स्कूल इज अ सोर्स ऑफ पर्सनल वरी फॉर द इंडिविजुअल स्टूडेंट। अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाके कौन से सब्जेक्ट को चुने ये किसकी चिंता का विषय है, जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है उसकी। That this is a broader public issue affecting students as a collective entity is self-evident. अब ये भी अपने आप में एक काफी बड़ा पब्लिक इशू है क्योंकि स्टूडेंट्स जो है एक कलेक्टिव एंटिटी हैं और ये जो है साफ तौर पे दिखता है। One of the task of sociology is to unravel the connection between a personal problem and public issue. अब सोशियोलॉजी का एक और भी अहम काम क्या है कि जो एक जोड़ है उसे या एक जो गांठ है उसे जो है हटाना, ताकि जो कनेक्शन है पर्सनल और प्रॉब्लम और पब्लिक इशू के बीच में जो एक तरह की गांठ पड़ी हुई होती है उसे हटाने का काम सोशियोलॉजी करती है। दिस इज द फर्स्ट थीम ऑफ द चैप्टर। इस पहले हमारे चैप्टर की यही मेन थीम है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट अ गुड जॉब मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट सोसाइटी। हमने अभी ये देख लिया कि एक अच्छी जॉब का मतलब है अलग अलग चीजें अलग अलग समाज के लिए। The social esteem that a particular kind of job has or does not have for an individual depends on the culture of his or her relevant society. जो सोशल एस्टीम यानी प्रेस्टीज होती है पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब की, वो चाहे या ना चाहे किसी इंडिविजुअल के, वो पूरी तरह से निर्भर करती है कि किस कल्चर को वो या रेलेवेंट सोसाइटी को वो बिलोंग करता है। What do we mean by relevant society? अब relevant society का मतलब क्या हुआ? Does it mean the society the individual belongs to? क्या इसका मतलब हुआ कि वो समाज जिसमें वो इंडिविजुअल उसको बिलोंग करता है? Which society does the individual belong to? अब ये कौन सी सोसाइटी को इंडिविजुअल बिलोंग करता है? Is it the neighborhood? Is it the community? क्या वो पास पड़ोस की बात कर रहे हैं? क्या वो समुदाय की बात कर रहे हैं? Is it the caste or tribe? क्या वो कास्ट या ट्राइब की बात कर रहे हैं? Is it the professional circle of the parents? उनके पेरेंट्स का क्या प्रोफेशनल सर्कल है उसके बारे में हो रहा है? Is it the nation? या हम नेशन की बात कर रहे हैं। Second, this chapter therefore looks at how the individual in modern times belong to more than one society. अब ये चैप्टर जो है इसमें हम यही देखेंगे कि कैसी एक इंडिविजुअल जो है आज के मॉडर्न जमाने में एक से ज्यादा सोसाइटी को बिलोंग करता है, एंड हाउ सोसाइटीज आर अनइक्वल, और किस तरीके से जो समाज है वो असमान है। थर्ड, this chapter introduces sociology as a systematic study of society, distinct from philosophical and religious reflections, as well as our everyday common sense observation about society. इस चैप्टर में मेनली हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि सोशियोलॉजी जो है एक सिस्टमैटिक तरीका है सोसाइटी को पढ़ने का। ये फिलोसफिकल और रिलीजियस रिफ्लेक्शन से अलग है, साथ ही साथ जो हमारा रोजमर्रा का कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन होता है सोसाइटी को लेकर वो जो है उससे काफी अलग है। फोर्थ, this distinct way of studying society can be better understood if we look back historically at the intellectual ideas and material context within which sociology was born and later grew. चौथा क्या है कि ये जो अलग तरीका है सोसाइटी को समझने का, इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझा जा सकता है अगर हम हिस्टोरिकली पीछे मुड़ के देखें कि हमारे क्या इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ थे, क्या मटेरियल कॉन्टेक्स्ट थे जिसमें ये सोशियोलॉजी जो है बनी और ग्रो हुई। These ideas and material developments were mainly Western, but with global consequences. ये जो विचार थे, ये जो मटेरियल डेवलपमेंट्स हुए, ये बेसिकली वेस्टर्न थे, लेकिन इनके जैसे कहते हैं ना पूरी दुनिया में ग्लोबल इसका जो है असर था। फिफ्थ, वी लुक एट दिस ग्लोबल एस्पेक्ट एंड द मैनर इन विच सोशियोलॉजी इमर्ज इन इंडिया। अब पांचवा हम क्या देखेंगे कि किस ग्लोबल एस्पेक्ट्स में यानी पहलू में ये जो ग्लोबल एस्पेक्ट है इसको देखेंगे, साथ ही साथ किस तरीके से सोशियोलॉजी जो है वो इंडिया में उभर के आई। It is important to remember, just as each of us have a biography, so does our discipline.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को याद रखना कि जैसे हम लोगों की हर एक की एक बायोग्राफी होती है, ऐसे ही डिसिप्लिन भी होता है। अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ डिसिप्लिन हेल्प्स अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन। अगर हम डिसिप्लिन की हिस्ट्री को समझेंगे तो हमें डिसिप्लिन को समझने में आसानी होगी। फाइनली द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप टू अदर डिसिप्लिन इज डिस्कस्ड। सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है और उसका क्या रिलेशन है और डिसिप्लिन से, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।